मसाला जंक्शन में हम बात करेंगे कलौंजी की, जिसे कहीं मंगरेल कहा जाता है और कहीं निगेला सीड्स और कहीं ब्लैक सीड के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटा सा काला बीज जिसे आमतौर पर हम खाने की एक मामूली चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसी छोटे से बीज के बाजार में पिछले कुछ महीनों के दौरान ऐसा उतार चढ़ाव आया जिसने किसान से लेकर व्यापारी तक सबका हिसाब बदल दिया। फरवरी में जो कलौंजी करीब 25 से 26 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी, वही नई फसल आते ही कई मंडियों में 16 से 19 हजार रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में आ गई। यानी कुछ ही महीनों में भाव 1000-2000 नहीं बल्कि करीब 25 से 30% तक नीचे आ गए। तो सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कलौंजी के भाव पहले इतनी तेजी से ऊपर गए और फिर उतनी ही तेजी से नीचे आने लगे? क्या बाजार में सचमुच माल की भारी कमी थी? क्या इस साल उत्पादन बढ़ गया? क्या विदेशों से मिलने वाली चुनौती भारतीय कलौंजी के भाव पर दबाव डाल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, आगे कलौंजी का बाजार किस दिशा में जा सकता है? आज इसी छोटे से बीज के बड़े बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले मौजूदा भाव की अगर बात की जाए तो इस समय मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में अच्छी व्यापार योग्य कलौंजी करीब 16,500 रुपए से लेकर 19,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है। वहीं नीमच में सामान्य से अच्छी क्वालिटी का भाव करीब 16,400 से 18,200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखा गया, जबकि मंदसौर में बाजार लगभग 15,000 से 18,000 रुपए के दायरे में रहा, जबकि कुछ अच्छी क्वालिटी के लोच करीब 18,800 रुपए तक पहुंचे। वहीं जावरा में बेहतर क्वालिटी का माल लगभग 17,500 से 19,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लेकिन कलौंजी के बाजार को केवल एवरेज भाव से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यहाँ एक ही मंडी में एक तरफ कमजोर माल 10 से 12,000 रुपए के आसपास बिकता है, तो दूसरी तरफ साफ, चमकदार, कम नमी और बेहतर सुगंध वाली कलौंजी 18 से 19,000 रुपए या उससे भी ऊपर जा सकती है। यानी कि कलौंजी में केवल फसल होना काफी नहीं, फसल की क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। अब सवाल है कि फरवरी में भाव 25 से 26 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक क्यों चले गए? इसका जवाब पुराने स्टॉक में छिपा है। दरअसल फरवरी की शुरुआत में बाजार में पुरानी कलौंजी का स्टॉक बेहद कम बताया गया। कुछ व्यापारिक अनुमानों के मुताबिक नई फसल आने से पहले बाजार में केवल 5 से 6 हजार बोरी पुराना स्टॉक बचा था, जबकि एक साल पहले इसी समय 35 से 40 हजार बोरी और उससे पिछले साल करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख बोरी तक स्टॉक होने का अनुमान था। अब जब बाजार में माल कम हो, खरीदार मौजूद हो और नई फसल आने में समय बाकी हो, तो भाव ऊपर जाना स्वाभाविक है और यही कलौंजी में हुआ था। नीमच में भाव 250 से 255 रुपए प्रति किलो और गोंडल में 260 से 265 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। लेकिन बाजार की एक पुरानी आदत है, कमी के समय वह तेजी को बढ़ाता है और जैसे ही नई फसल सामने आती है, वहीं बाजार अचानक उत्पादन और आवक का हिसाब लगाने लगता है। मार्च और अप्रैल में नई फसल की आवकें बढ़ी, बाजार में उपलब्धता सुधरी और भाव नीचे आने लगे और फरवरी के 25 से 26 हजार रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले मई और जून तक सामान्य और अच्छी क्वालिटी का माल 16 से 19,000 रुपए के दायरे में आ गया, यानी कि लगभग 25 से 35% की गिरावट। अब यहाँ किसान के लिए एक महत्वपूर्ण बात, हर गिरावट मंदी नहीं होती और कई बार असामान्य तेजी खत्म होकर बाजार सामान्य स्तरों पर लौट आता है। कलौंजी में भी फरवरी की तेजी काफी हद तक पुराने स्टॉक की कमी की वजह से बनी, इसीलिए नई फसल आते ही भाव का नीचे आना बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नहीं था। चलिए अब उसके प्रोडक्शन को समझते हैं। कलौंजी के मामले में जीरा, धनिया या हल्दी जैसी नियमित और विस्तृत जानकारी उत्पादन श्रृंखला आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, इसीलिए बाजार में ज्यादातर व्यापारिक अनुमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इन अनुमानों के अनुसार 2023 में भारत का कलौंजी का उत्पादन करीब 37,400 से 40,000 टन के आसपास था। 2024 में 20 से 22,500 टन रहा। 25 में उत्पादन थोड़ा सुधरा और 30,000 टन के आसपास आया और 24 की कमजोर फसल ने तो बाजार की सप्लाई को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया और यही वजह रही कि 2025 खत्म होते होते पुराना स्टॉक तेजी से कम हो गया और भारत में मध्य प्रदेश कलौंजी का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन और व्यापारिक केंद्र माना जाता है। 2025 के व्यापारिक अनुमानों में मध्य प्रदेश का उत्पादन करीब 14 से 15,000 टन और गुजरात का लगभग 10,000 टन और राजस्थान का 5 से 6,000 टन बताया गया। लेकिन 2026 की कहानी कुछ अलग दिखाई दे रही है।
इस साल शुरुआत से ही अधिक बुआई और बड़ी फसल की उम्मीदें जताई गई। यहां तक कि कुछ बाजार रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड उत्पादन की संभावनाएं भी लगाई गई और इसी उम्मीद ने बाजार पर दबाव बना दिया। हालांकि एक बात साफ समझनी होगी कि 2026 का कोई विश्वसनीय अंतिम अखिल भारतीय सरकारी उत्पादन आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। इसीलिए रिकॉर्ड फसल का दावा फिलहाल एक व्यापारिक अनुमान है, अंतिम सत्य नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कलौंजी कौन पैदा करता है। इसका जवाब है भारत, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कलौंजी उत्पादक और सप्लाई करने वाले देशों में शामिल है। कुछ पुराने विदेशी अध्ययनों में भारत की हिस्सेदारी 80% से भी ज्यादा बताई गई। इसके अलावा तुर्की, सीरिया, ईरान, मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इथियोपिया में भी कलौंजी का उत्पादन होता है। लेकिन यहां आंकड़ों को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में नाइजीरिया, साचविया और दूसरी ब्लैक क्यूमिन प्रजातियों को एक साथ गिन लिया जाता है। इसीलिए अलग अलग स्रोतों के आंकड़ों में काफी डिफरेंस दिखाई देता है। अब सवाल है कि अगर तुर्की, सीरिया, ईरान या मिस्र जैसे देशों में कलौंजी की फसल बढ़ती है तो भारत पर इसका क्या असर होगा। इसका जवाब है कि इसका सीधा असर घरेलू खपत से ज्यादा एक्सपोर्ट कंपटीशन पर पड़ सकता है। अगर दूसरे देशों में उत्पादन बढ़ता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती कलौंजी उपलब्ध होती है तो विदेशी खरीदारों के पास ज्यादा विकल्प होंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय निर्यातकों को कीमतों पर कंपटीशन देखनी पड़ सकती है और घरेलू मंडियों में अच्छी क्वालिटी के भाव पर भी दबाव आ सकता है। लेकिन अगर पश्चिम एशिया में उत्पादन घटा और मौसम खराब हुआ या सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो भारतीय कलौंजी की डिमांड बढ़ सकती है और इसका सीधा फायदा सबसे पहले साफ, कम नमी और निर्यात योग्य क्वालिटी को मिलेगा। अब बात अगर एक्सपोर्ट की जाए तो भारत कलौंजी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, लेकिन यहाँ एक समस्या आंकड़ों की है। कलौंजी को कई बार अलग अलग सीमा शुल्क श्रेणियों में दर्ज किया जाता है, कहीं मसाला बीज के रूप में तो कहीं औषधि पौधे के रूप में तो कहीं दूसरे बीजों के साथ। इसीलिए पिछले 3 सालों का एकदम साफ और सर्वमान्य निर्यात आंकड़ा निकालना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी बाजार का जो संकेत है वो साफ है कि भारत से साबुत कलौंजी के अलावा साफ किए गए बीज, औषधीय क्वालिटी वाला माल और ब्लैक सीड ऑयल भी निर्यात किया जाता है। खाड़ी देश अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया इसके सबसे बड़े बाजार हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आगे भाव कहां जा सकते हैं। फिलहाल बाजार में एक तरफा बहुत बड़ी तेजी के संकेत साफ नहीं है। अगर मंडियों में आवक धीरे धीरे कम होगी, स्टॉक सीमित निकलता है और निर्यात मांग सुधरती है तो अच्छी क्वालिटी की कलौंजी 17.5 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में मजबूत कारोबार करती दिखाई दे सकती है। अगर डिमांड और मजबूत हुई, पुराना स्टॉक कम निकला या फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ गए तो भाव 20 से 22,000 रुपए प्रति क्विंटल की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बाजार में अनुमान से ज्यादा स्टॉक आ गया, एक्सपोर्ट कमजोर रहा और अगले सीजन में बुआई बढ़ी तो सामान्य माल दोबारा 15 से 17,000 रुपए प्रति क्विंटल की रेंज में कारोबार करता दिखाई दे सकता है। और आखिर में किसानों के लिए सबसे जरूरी बात, कलौंजी में केवल भाव देखना नहीं है, नमी कितनी है, दाना कितना साफ है, रंग कैसा है और इसकी सुगंध कैसी है और माल में कचरा कितना है, ये सभी बातें कीमतें तय करती हैं। एक ही दिन एक ही मंडी में 2 किसानों की कलौंजी के भाव में हजारों रुपए प्रति क्विंटल का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए अच्छी क्वालिटी के माल को कमजोर माल से अलग रखना, नमी को कंट्रोल करना और बेचने से पहले अलग अलग खरीदारों से भाव लेना बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल कलौंजी का बाजार फरवरी की असामान्य तेजी से काफी नीचे आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बाजार पूरी तरह से कमजोर हो गया है। अब बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भाव की अगली दिशा 3 चीजें तय करेंगी। भारत में वास्तविक उत्पादन कितना हुआ, मंडियों और गोदामों में वास्तव में कितना स्टॉक बचा और दुनिया के खरीदार भारतीय कलौंजी के लिए कितनी कीमत देने को तैयार है। ये छोटा सा काला बीज है, लेकिन इसके पीछे उत्पादन, मौसम, स्टॉक, क्वालिटी, एक्सपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन की पूरी कहानी चल रही है। और बाजार में कई बार कहानी जितनी छोटी दिखाई देती है उसके पीछे का हिसाब उतना ही बड़ा होता है। तो फिलहाल कलौंजी के इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला दिन भर इसी तरह से जारी है। और अगर आपको हमारी कलौंजी की ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।